गोईठा को इस तरह से तोड़ा जाता है। देखिए टूट गया। अगर आपको तोड़ने नहीं आता है तो सीख लीजिएगा। हंस क्यों दी? अभी तोड़ के दिखा दो। हंसना नहीं। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? ये गोईठा है, नहीं टूटता है तो इससे तोड़ते हैं तो हो सकता है टूट जाए। तो एक काम कीजिएगा, आपके पास 2 पैर है, उसका इस्तेमाल ऐसे कीजिएगा। ये टूट गया। मस्त जोक मारा रे। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। अभी सूरज भगवान जस्ट निकल रहे हैं और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। इसी को मैं कैप्चर कर रही हूँ और अब मैं आ चुकी हूँ नीचे। यहाँ मैं अपने किचन को क्लीन कर रही हूँ। सुबह में मेरा फर्स्ट काम यही होता है, किचन को क्लीन करना। झाड़ू मैं कर चुकी हूँ और अभी मम्मी जग गई है, मम्मी भी अपना काम कर रही है और यहाँ मैं किचन क्लीन कर रही हूँ। वैसे मैं नॉर्मल ऐसे ही क्लीन कर देती हूँ बस पानी से, लेकिन आज बहुत ज़्यादा गंदी लग रही थी। ऑयली जैसा फील हो रहा था। खाना बनने की वजह से सब चट जैसा करने लगता है। सो आज मैं सर्फ के साथ इसको क्लीन कर रही हूँ। वीक में 2 बार मैं ऐसे क्लीन करती हूँ। दीवार पे भी बहुत ज़्यादा ऑयल हो गया था तो मैं दीवार को भी क्लीन कर रही हूँ। वैसे मैं मॉर्निंग में जल्दी नहीं जग पाती हूँ, जिसकी वजह से मॉर्निंग टाइम में मैं क्लीन नहीं कर पाती। इवनिंग में करती हूँ और मॉर्निंग में पापा को स्कूल भी जाना रहता है तो जल्दी खाना बनाना रहता है, जिसकी वजह से इतना अच्छे से क्लीन नहीं कर पाती हूँ। क्लींजिंग के बाद मैं अपना पानी पीने जा रही हूँ, जो कि पानी गर्म कर चुकी हूँ। इसमें मैं लेमन डाल रही हूँ। एप्पल साइडर अभी मैं स्किप कर दी हूँ। चम्मच नहीं था तो छोलनी के डंडी से इसको मैं घोल रही थी और यहाँ मैं अपना पानी फिनिश कर रही हूँ। ये छत पे जाने वाला सीढ़ी है, यहीं बैठ के मैं अक्सर पानी पीती हूँ, चाय भी पीती हूँ और बाहर का नज़ारा का इंजॉय भी करती हूँ कि बाहर क्या क्या हो रहा है। इसके बाद कचरे वाले भैया आ गए तो मैं कचरा देने जा रही हूँ। अभी जस्ट मैं पॉलीथीन में जमा की। वैसे हम लोग पॉलीथीन कचरा में नहीं डालते हैं, लेकिन आज पॉलीथीन में है तो पॉलीथीन सहित मैं इसमें डाल दे रही हूँ। सो अब मैं वापस आ गई हूँ और अब मैं चाय बनाने जा रही हूँ। मम्मी बोली कि चाय बनाओ। सो यहाँ मेरी चाय बन रही है और एक तरफ खाना भी बन रहा है, जो कि इसमें दाल बन रहा है। पापा को स्कूल जाना रहता है, 8 बजे से पहले खाना बनना होता है। चाय हो चुका है रेडी और अब मैं जा रही हूँ मम्मी को चाय देने। और मम्मी गिलास में ही चाय पीती है और यही गिलास में चाय पीती है। मम्मी चाय। थैंक यू। वेलकम। ये है मेरा चाय और अब मैं भी जा रही हूँ इसको पीने। सबको सब यही आटा जमाया हुआ है। ये इसकी मम्मी, एक बच्चा वहाँ, एक बच्चा वहाँ। ये लोग हमेशा मेरे दरवाजे पे ही रहते हैं। मैं इनको खाना देती हूँ तो यहाँ छोड़ के जाते ही नहीं। और इसकी मम्मी भी अब साथ में रहने लगी है। बच्चे लोग को खाना खिलाओ तो ये भी लालच में रह रही है। पहले जन्म दे के चली गई थी, छोड़कर 6 बच्चे थे। 6 बच्चे में से 3 बच्चे मेरे गेट पे रहते हैं और 1-2 पता ना कहाँ चले गए। और यहाँ मैं अपने नए घर में जा रही हूँ चावल लाने के लिए, क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ ढकनेसर। मैं कब से बोल रही थी मम्मी को बनाने के लिए, विंटर खत्म होने वाली है और बनी भी नहीं, तो आज मेरा मूड था कि मैं बनाऊंगी। और यहाँ मैं न्यू चावल लेने आई हूँ। ये चावल फैलाया गया है सूखने के लिए, जो सूख चुका है। अब इसको ड्राम में डालना है। और साइड में यहाँ बोरा में रखा हुआ है बासमती चावल, जो कि बहुत अच्छा चावल होता है। इसकी खीर बनती है, या तो आप पीठा बना सकते हैं, ढकनेसर बना सकते हैं। तो ये चावल मैं निकाल कर ले जा रही हूँ। अभी चावल में थोड़ा बहुत आकर वगैरह है तो वो चुन कर निकालना होता है। सो अब ये चावल को मैं लेके जा रही हूँ। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ओह नो, ये क्या हो गया? ओह माय गॉड, अब पड़ गया मुझे मेहनत। तो चावल गिरने का यही अंजाम होता है। मैं इस पे रख रही थी बट पता नहीं कैसे ये बैलेंस नहीं हो पाई और ये गिर गया। पूरा सीढ़ी गंदा हो चुका है। सीढ़ी का तो कोई दिक्कत नहीं है, बस चावल बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। सो अब मैं इसको क्लीन कर रही हूँ। और भी मैं आपको दिखा दे रही हूँ, देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये गंदगी हो चुकी है चावल में। मैं चावल लेकर आ गई और मम्मी को बोलती फटकने के लिए। सो मम्मी यहाँ चावल को फटक रही है और मम्मी पूछ रही थी कहाँ गिरा दी है चावल। तो मैं मम्मी को नहीं बता रही थी कि मम्मी डांटेगी। सो मम्मी जब वीडियो देखेगी तो खुद ही समझ जाएगी कि मैं कहाँ चावल गिरा दी थी। सो यहाँ मैं आ चुकी हूँ चावल को धोने के लिए और इसको मैं अच्छे से धो लूँगी। जब तक धो लूँगी जब तक ये अच्छे से क्लीन ना हो जाए। और चावल को 10 मिनट के लिए पानी में डाल के रखना होता है, जिससे कि चावल फूल जाए। फूलने के बाद इसका जब आटा बनाते हैं तो बहुत
ज़्यादा चिकना आटा होता है। सो मैं इसको धो रही थी तो धोते धोते 10 मिनट से ज़्यादा हो चुके थे। सो ये ऑलरेडी फूल गई थी और मैं चेक की थी तो फूला हुआ था चावल। इसको अब मैं सारा चावल को दुपट्टे में निकाल लूँगी। दुपट्टा में निकालने के बाद दुपट्टा को मैं बांध देती हूँ, बांध के टांग देती हूँ। इससे क्या होता है कि जितने भी एक्सेस वाटर होते हैं चावल के बाहर निकल जाते हैं और फिर 30 मिनट बाद चावल पीसने लायक हो जाते हैं। इसको हम लोग मिक्सर में पीसते हैं, या तो हमारे यहाँ सील पे भी पहले पीसा जाता था, बट अब मिक्सर है तो मिक्सर में ही इसको पीसते हैं। इस तरह से मैं यहाँ टांग दी हूँ। अब मैं यहाँ आ चुकी हूँ बर्तन धोने के लिए। ये इंडक्शन बेस बर्तन है, जो कि इंडक्शन पे जो मेरे यहाँ खाना बनता है उसका बर्तन है। इसको हम लोग अलग धुलते हैं। मेरी मम्मी हम लोग को हमेशा यही सिखाई है कि जितने भी बर्तन में प्लास्टिक का लगा हुआ रहता है वो जूठा में नहीं धोना चाहिए, और हम लोग भी यही चीज़ करते हैं क्योंकि मम्मी यही हम लोग को सिखाई है। सब लोग ऐसा नहीं मानते बट हमारे यहाँ ऐसा लोग मानते हैं, और मुझे भी ये चीज़ अच्छा लगता है क्योंकि प्लास्टिक को जूठा नहीं करना चाहिए। बाकी लोग का मुझे नहीं पता बट हम लोग का यही मानना है। सो हम लोग बर्तन 2 टिप में धोते हैं, एक बर्तन जो प्लास्टिक का होता है अलग, और एक बर्तन जो कि जूठा वगैरह होता है अलग। सो ये बर्तन मेरे धुल चुके हैं और ये जल भी गए थे थोड़ा बहुत, तो इसको मुझे आज राख से धोना पड़ा। सो हम लोग राख भी रखते हैं जब चूल्हा पे खाना बनाते हैं तो उसी का गोईठा जलता है, उसी को राख बोलते हैं। और यहाँ मैं पानी लेकर ऊपर जा रही हूँ। अब बर्तन को भी लेकर मैं ऊपर जा रही हूँ और ऊपर से बर्तन लेकर भी आई हूँ। ये है जूठा बर्तन जो कि अब मैं धुलने वाली हूँ। हमारे यहाँ ऊपर नीचे लगा रहता है क्योंकि सारा चीज़ ऊपर होता है, खाना भी बनता है, हम लोग सोते भी हैं ऊपर, और नीचे बाथरूम है, नहाने बर्तन धोने ये सब करने के लिए नीचे आना पड़ता है। सो ऐसा होता है कि जब बर्तन धो के ऊपर लेके जाओ, खाने के बाद बर्तन लेकर नीचे आओ, तो ये एक्सरसाइज पूरा दिन हम लोग का चलता रहता है। खाना बनाने के लिए पानी लेकर जाना, तो इतना काम पर डे का हम लोग का यही होता है। सो यहाँ मेरे बर्तन धुल चुके हैं। स्पीड मोड में मैं वीडियो को डाल दी हूँ, वरना इतनी जल्दी मेरे बर्तन नहीं धुलते हैं। पूरा दिन आज मुझे लग गया था और मैं मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन आज आप लोग को दिखा रही हूँ। मैं बहुत कोशिश की कि मैं सारा चीज़ शूट कर पाऊँ, बट मुझसे जितना बना उतना मैं शूट कर रही हूँ। होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो। बर्तन के बाद मैं आ चुकी हूँ कपड़ा धोने के लिए। ये मेरे भाई का कपड़ा है जो कि 2 दिन से रखा हुआ था। सो आज मैं इसको धुल रही हूँ। हॉनेस्टली स्पीकिंग गाइस, तो मुझे कपड़ा धोना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कपड़ा मम्मी धोती है या तो मेरी छोटी वाली सिस्टर धोती है, और यहाँ लाइट कट गई थी तो मैं कल से पानी निकाल कर कपड़ा धो रही हूँ, और मैं नहाऊंगी भी कल से पानी निकाल के, क्योंकि हमारे लाइट कटने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। गाँव में ऐसा ही होता है, लाइट बहुत ज़्यादा काटते रहते हैं लोग, पता नहीं क्यों क्या प्रॉब्लम होती है उनको, बट कोई नहीं, हम लोग के पास कल होता है तो हम लोग कल चला के कर लेते हैं। सो कपड़ा धोने के बाद मैं नहाऊंगी। तो मैं नहा कर आ चुकी हूँ एंड मेरा ये रहा कपड़ा। अब मैं कपड़ा डाल लेती हूँ। और बहुत ज़्यादा धूप है, अभी से ही गर्मी जैसा फील हो रहा है। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है काम करते करते, बहुत सारा काम था। सो अब मैं कपड़ा डाल के बात करती हूँ आपसे। मैं जा रही हूँ नीचे, और छत पे ये सारा मम्मी पता ना कैसे करके रखी है, बांस वगैरह। 2 से 3 घंटे बाद मैं चावल को दुपट्टे से निकाल ली हूँ और ये अच्छे से ड्राई हो चुके हैं। अब मुझे एक्स्ट्रा सुखाने की ज़रूरत नहीं है इसको। अब मैं इसको पीस रही हूँ। वैसे मम्मी पहले से ही पीसने की तैयारी कर रही थी, तो मम्मी को बोली कि मैं पीसूँगी, मुझे रिकॉर्ड करनी है, सारा प्रोसेस मुझे दिखानी है कि हम लोग किस तरह से बनाते हैं। और मम्मी मुझे यहाँ सिखा रही है कि इस तरह से चावल को पीसोगी तो जल्दी आटा बन जाएगा। सो मैं भी इसी तरह से पीस रही थी। बस यहाँ मुझे ये ध्यान देना था कि हाथ पे न लगे, क्योंकि ये चल रहा है तो हाथ पे लगने का चांस हो सकता है। और यहाँ मेरी आटा हो चुका है। सो यहाँ मैं आटे को चाल रही हूँ, जितने भी होंगे मोटे मोटे दाने वो बाहर निकल जाएंगे। और यहाँ आटा चालने के बाद आप देख लीजिएगा आटा कितना अच्छा हो गया है, और मुझे बहुत ज़्यादा ये चिकना लग रहा है आटा। यहाँ मैं आ चुकी हूँ आग जलाने के लिए, और चूल्हे में बहुत सारे पॉलीथीन जमा करके हम लोग रखते हैं, इससे कि आग जलाने में मदद मिलती है। और पॉलीथीन को कचरे में नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि पॉलीथीन कभी गलती नहीं है। इससे कि बाहर जानवर भी खा लेते हैं तो उनको पेट में प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से हम लोग इसको बाहर नहीं फेंकते हैं, इसको जला देते हैं। इससे कि आग भी जल जाती है और बाहर फेंकना भी नहीं पड़ता है। सो 2 चीज़ होती है। तो आप लोग को भी मैं यही सजेस्ट करूँगी कि जितने भी पॉलीथीन होते हैं उनको ऐसे ही खुले में ना फेंके, उनको जला दे। अगर चूल्हा में खाना नहीं बनता है तो ऐसे भी आप जला सकते हैं।
आग मेरी जल चुकी है और थोड़ा सा पॉलीथीन में रहने दी हूँ नेक्स्ट टाइम के लिए। यहाँ मैं एक बर्तन बैठा रही हूँ, इसमें मैं डाल रही हूँ दूध। हम लोग मार्केट का दूध यूज करते हैं क्योंकि हमारे गांव में दूध नहीं मिलता है ज़्यादा, और थोड़ा बहुत मिलता भी है तो पानी बहुत ज़्यादा डाल के देते हैं, इसकी वजह से हम लोग मार्केट का दूध यूज करते हैं। और यहाँ मैं गोईठा को तोड़ के रख दे रही हूँ जिससे कि मुझे आसानी हो जलाने में। जब तक दूध बॉयल हो रहा है तब तक मैं यहाँ घोल बना रही हूँ। इसके लिए मैं ले आई हूँ चावल का आटा और ये है गेहूँ का आटा, जो कि 4/4 से 1/4 मैं गेहूँ का आटा इसमें मिक्स कर रही हूँ। फिर इसमें मैं मिक्स करूँगी नारियल का कद्दूक रस, जो कि मैं ऑलरेडी करके रखी हूँ, और मैं रहने दी हूँ दूध में डालने के लिए, जो हम सीरा तैयार करने वाली हूँ उस सीरा में डालने के लिए। और ये घुल चुके हैं और इधर मेरी दूध भी बॉयल हो चुकी है, तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ शुगर। दूध के अकॉर्डिंग इसमें मैं शुगर ऐड कर दी हूँ और यहाँ मैं घोल बना रही हूँ। वैसे मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है जब मैं कुछ ऐसा चीज़ अकेली बना रही हूँ। हमेशा मम्मी होती है और मुझे बताती है कि इस तरह से बनाओ, तो मैं बनाती हूँ। और अभी मम्मी बिजी थी और मम्मी बोली कि ठीक है अभी रुक जाओ, मैं आऊँगी तो बताऊँगी। तो मैं बोली नहीं, लाइट कट जाएगा, फिर मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी। सो मम्मी बोली ठीक है खुद से कर ले, और मुझे बता दी कि किस तरह से मुझे बनानी है। सो मैं खुद ही आज बना रही हूँ और मुझे अच्छा फील हो रहा है। बहुत टाइम बाद मैं चूल्हे पे बना रही हूँ। गांव में होकर भी मैं भूल गई थी कि गांव के खाने की स्वाद क्या होती है, क्योंकि अब भी हम लोग गैस यूज करने लगे हैं और चूल्हा पे बहुत कम बनाते हैं। और अब मुझे मन होता है कि चूल्हा पे बना के खाना खाऊं। जब बनाना होता था तब मैं अनसाती थी कि नहीं मैं चूल्हा पे नहीं बनाऊंगी, और अब मुझे अच्छा लग रहा है। यही होता है, कोई चीज़ से आपको मन भर जाएगा फिर आपको लगेगा कि नहीं वही चीज़ आपको करनी होती है। और चूल्हे पे खाने की जो स्वाद होती है वह गैस ये नहीं मिलती है, ये मुझे भी समझ में आ रही है। पहले ऐसे लोग बोलते थे तो मैं नहीं समझ पा रही थी, बट अब मुझे समझ में आती है। और यहाँ मैं बनाने के लिए स्टार्ट कर दी हूँ। इसको ढकनेसर भी बोलते हैं, कि गुजगुजी भी बोलते हैं। वैसे तो ये मिट्टी के बर्तन में भी बनता है, बट हमारे यहाँ भी मिट्टी का बर्तन नहीं है, तो इस तरह से मैं लोहा के तावा पे इसको बना रही हूँ। और यहाँ मैं सीरा में डालते भी जा रही हूँ फूलने के लिए। वैसे मेरा भाई आएगा खाने के लिए तो फिर उसको खाना चाहिए होता है। और यहाँ मम्मी आ चुकी है तो मम्मी रिकॉर्ड कर रही है। ट्राइपॉड में अच्छे से दिख नहीं रहा था तो मम्मी को बोली रिकॉर्ड करने के लिए। और यहाँ मैं जितना भी कद्दूकस है इसमें डाल दे रही हूँ। मम्मी इशारा कर रही थी कि और थोड़ा रहने देना, थोड़ा सा और घोल बनाना है उसमें मैं डालूंगी। और यहाँ मैं सारा दूध में डाल देती हूँ जिससे कि अच्छे से फूल जाए। खाने में बहुत ज़्यादा ये टेस्टी लगता है, हम लोग का तो फेवरेट है। और जब बना था जिस दिन सुबह के लिए हम लोग के लिए ज़्यादा नहीं बचा था, तो मेरा भाई बोला मम्मी फिर से बनाने के लिए, बहुत अच्छा बना हुआ था, बहुत ज़्यादा टेस्टी। और मुझे भी मन कर रहा था खाने के लिए बट बचा ही नहीं था, तो फिर से मम्मी बोली कि बना देगी। इसे गुजगुजी भी बोला जाता है बट हमारे यहाँ इसको ढकनेसर ही बोलते हैं। और अब मेरा गोईठा ख़त्म होने वाला था, एक ही बचा था, तो मम्मी को मैं बोली बगल में से गोईठा देने के लिए। देखिए गाइस गोईठा है इधर रखा हुआ, मैं गोईठा लेकर दे रही हूँ। ये मेरी मम्मी का फर्स्ट ब्लॉग है जो कि मैं डालने वाली हूँ। रुको जरा, सब्र करो। अब नहीं देंगे, गिर जाएगा, इतनी काफी है। गोईठा को इस तरह से तोड़ा जाता है, देखिए टूट गया। अगर आपको तोड़ने नहीं आता है तो सीख लीजिएगा। अच्छा, हमको सिखा रिया है। यहाँ मैं इस चेक कर रही थी कि फूल रहा है कि नहीं, और इसको भी मैं इसी में डाल दे रही हूँ क्योंकि सीरा ज़्यादा है, इसी में एडजस्ट हो जाएगी। फिर इसको मैं फूलने के लिए और रहने दूंगी। 10 मिनट बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ इलायची पाउडर। आप चाहे तो पहले भी ऐड कर सकते हैं बट हम लोग ऊपर से ऐड करते हैं, ऐसे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। ये हल्का सा जल गया है सो इग्नोर। और ये हो रही है सब्जी बनने की तैयारी। आलू, बैगन और इसको बोलते हैं बकलोई, मटर छीमी, प्याज, धनिया पत्ता, टमाटर, सारा सब्जी मैं कट कर ली हूँ। बस मसाला पीसना है और सब्जी बनाने वाली है मम्मी। सो सारा मैं सब्जी मम्मी को किचन में दे के आ रही हूँ। और यहाँ मेरी मम्मी देख रही है मेरा वीडियो जो कि मैं अभी अपलोड की हूँ। सो आप लोग भी जाके देख लीजिए, बहुत अच्छा हेयर पैक इसमें बताई हूँ।
यहाँ लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ मैं लेवा दे रही हूँ। मिट्टी के चूल्हे पे खाना बनती है तो बर्तन में लेवा देकर बैठाया जाता है, जिससे कि बर्तन धोने में आसानी होती है, बर्तन नहीं ज़्यादा जलता है। गांव के लोग अगर मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो उनको पता ही होगा, और शहर के लोग जिनको नहीं पता है वो लोग जान ही गए हैं। और अब मैं ये देने जा रही हूँ मम्मी को। सब्जी हटाइए तो यहाँ तो लगा हुआ है ना। यहाँ मम्मी सब्जी बना रही है तो मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड कर ले रही हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करने वाली हूँ। अब मैं जाऊँगी रेस्ट करने के लिए। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो सब्जी अब मम्मी कंप्लीट करने वाली है। देख सकते हैं 30 मिनट से भी ज़्यादा हो गया है और ये बहुत अच्छे से फूल गया है, यू कैन सी। और मेरा भाई खा भी रहा है, सो इसको मैं दे रही हूँ खाने के लिए। बोलना एक और दे दो बस। सो मैं भी आ गई हूँ खाना खाने। आप लोग भी आइए खाने। रहा मेरा खाना, आइए आप लोग भी खाने। सो अब मैं खाना खाकर सो जाऊंगी और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। सो इस वीडियो को मैं कर रही हूँ यहीं एंड। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं। सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।